धर्मेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बातें हो रही हैं, आज जो देश के लोग हैं वो देख रहे हैं और वही लोग हैं जो 24 में वोट करेंगे। सीधी बात ये है कि किसके वर्जन पर भरोसा करेगी जनता, वो सवाल होगा। उसका एक आईना 24 में दिखेगा और उसका एक आईना आज हमें देवघर में भी दिखा। मैं एक बार जरा वो तस्वीर फिर से दिखाना चाहती हूँ। राहुल गांधी देवघर गए थे और वहां पर जब वो मंदिर से बाहर निकले तो वहां पर नारे लगे जय श्री राम और मोदी मोदी। ये तस्वीरें देखिए, उस पर बोलिए, आप बोलिए उसके बाद। अच्छा, आप ये कह रहे हैं 4 बंदे वहां प्लांट करके रखते हैं। हाँ, कार्यकर्ता ठीक है। राहुल जी जब भी कहीं पे जाते हैं तो ये इसी तरह के नारेबाजी करके एक वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, उससे वायरल करना है ये इनका। ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था दुष्यंत जी ये बोलेंगे। नहीं, दुष्यंत जी से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं बताऊं क्यों? मैं आज बहुत निराश हूं दुष्यंत जी से। ये तो भारत की बात है। अभी दुष्यंत जी को कोट अनकोट उन्होंने कहा कि 4 लोग जाते नारे लगाते हैं मोदी। तो विदेशों में भी इन्होंने कहा 4 लोग जाते हैं नारे लगाते हैं मोदी मोदी। मतलब कि ये बोल रहे राहुल गांधी के 5 समर्थक भी नहीं है कि वो 4 को चुप करा दे। अरे मतलब राहुल गांधी के 5 समर्थक भी नहीं है, ये मान लिया उन्होंने। 5 समर्थक भी नहीं है उनके 5 भी नहीं है। नहीं वो ये तो मत बोलो, कम से कम मत। आचार्य जैसी कोई तैयारी है क्या आपकी? कोई तैयारी है? कोई चुप कराने का काम नहीं है। कार्यकर्ता 4 है तो आपके 40। मेरा सवाल बस ये है, वहां पे तो हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं। पर ये पहली बार नहीं हो रहा है राहुल गांधी। 4-5 बंदे जाते हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है राहुल गांधी के साथ। वायरल कर दिया। ये पहली बार नहीं हो रहा है उनके साथ। वो जहाँ जाते हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, दलित, जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं, गरीब वर्ग के लोग किस प्रकार से राहुल जी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अपना समर्थन उन्हें दे रहे हैं। अच्छी बात है। वही तो आपको पच नहीं रहा। नहीं, वो अच्छी बात है। तो पूरे देश में उठा पटक चल रही है। नहीं होती। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, राहुल गांधी के सामने जो वीडियो आया है, मेरा सिर्फ ये कहना है, आप इसका काउंटर वीडियो क्यों नहीं बनाते? आप बार बार कहते हैं बीजेपी वाले चले जाते हैं और वीडियो बना देते हैं और मोदी मोदी लगाते हैं। आपके नेताओं को किसी ने रोका ऐसा वीडियो बनाने से? आप भी बनाइए। अगर ये बनाना इतना आसान है, अगर ये बनाना इतना आसान है। नहीं दुष्यंत जी प्लीज सवाल सुनिए ना मेरा। मैं आपकी बात मान गई, बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं, वो मोदी मोदी कह रहे हैं, वो जय श्री राम कह रहे हैं। आप लोग काउंटर स्ट्रेटेजी क्यों नहीं करते? आप भी बनाइए ऐसा वीडियो, बोलिए राहुल राहुल हो रहा था जहां मोदी जी जा रहे थे, पर ऐसा होगा क्या? आप चलाएंगे नहीं, आप करने वालों का वीडियो ऐसे जो आप बोल रहे हैं कि राहुल राहुल चिल्ला रहे हैं। हाँ, राहुल चिल्लाने वाले का वीडियो ये लो, आप चला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिखाइए, जैसे शहजाद जी दिखाते हैं, आप भी दिखाइए। मेरा सीधा नहीं, जिस प्रकार से देश में आज ये माहौल इन्होंने बना दिया है, ये देखिए। धर्मेंद्र जी बोलिए। मेरी बात ये देखिए, शहजाद जी ने इतना बढ़िया काउंटर दिया कि बोले कि उनके अगर रैली में 5 आदमी करोड़ों लोग हैं पार्टी के चले जाते हैं। नहीं, इसमें मोदी, इसमें राहुल जी के। अरे भाई मैं आपको दूसरी बात बता रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ये भाई उनकी रैली है तो उसमें तो उनके कार्यकर्ता राहुल बोलेंगे। मैंने क्या बोला, आपने क्या समझा? सुनिए दुष्यंत जी, अब यही प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से समझ के एग्जीक्यूट करना भी तो एक कला है। मैंने आपसे पूछा, आप ऐसे काउंटर वीडियो बनाइए बीजेपी के नेताओं पर। करोड़ रुपया महीने साल का ये लोग खर्चा करते हैं। दुष्यंत जी, इनके पास संसाधन है। अच्छा, उनके पास संसाधन नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। 7,000 अरे 5 लोगों को हायर करके राहुल करने के पैसे नहीं है पार्टी को। नहीं, अच्छा अभी 36 लाख बड़ी करोड़ दिए बोल रहे थे, अभी 5 कार्यकर्ताओं को हायर करके मोदी देखिए बहुत सुपरफिशियल हो रहा है। लेकिन मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मिला इनकी पार्टी। धर्मेंद्र जी बोलिए, धर्मेंद्र जी बोलिए। देखिए शहजाद जी, क्या है कि लाइव डिबेट में ज्यादातर क्या होता है, आदमी सही बात बोल जाता है। जब इन्होंने बताया कि 5 आदमी बीजेपी के जाके वहां नारे लगाने लगे, तो इन्होंने बताया दुष्यंत जी ने बोला, आपने बताया कि क्या कांग्रेस के पास इतने भी लोग नहीं थे कि 5 आदमी को चुप करा दें। तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग और परंपरा यही है कि लोकतंत्र में अगर कोई आवाज उठाए उसकी आवाज बंद कर दो। बाकी पार्टियां नहीं चाहती कोई मान लीजिए मोदी की बात करे उसकी आवाज बंद कर दो। इसका जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जी मैं एक बार जवाब दे दीजिए। हर्षवर्धन जी, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जिन लोगों ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है, वो आज उन लोगों के साथ है जिन्होंने मीसा रखने के लिए मजबूर किया और फिर लोकतंत्र का ज्ञान हमें आके बांट रहे हैं। अब छोड़ दीजिए इस बात को। मैं कह रहा हूं कि छोड़िए 4-5 लोगों को। अरे सुन लीजिए, 4-5 लोगों को छोड़ दीजिए। यात्रा शुरू होने से पहले मायावती जी बाय बाय बोलती है, यात्रा शुरू होने के दिन मिलिंद बाय बाय बोलते हैं, फिर ममता बनर्जी बाय बाय, फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में बाय बाय बोलती है और फिर बिहार में नीतीश जी बाय बाय बोलते हैं। अब बताइए, मोदी मोदी बोलने को खुद के साथी तैयार नहीं है भाई, खुद के पार्टी के नेता तैयार नहीं है।
दुष्यंत जी कहां से खड़ा करेंगे? आपके मिलिंद हो या कोई हो अलाइज हो, वो बोलने को तैयार नहीं है। मैं हर्षवर्धन जी एक बार आपके पास आ रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इसे ये एक मजाकिया तरीके से मैंने ये बात बोली कि अगर ऐसे वीडियो बीजेपी के कार्यकर्ता बना रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को किसने रोका है? वो भी बीजेपी के नेताओं के पीछे थोड़े फौज उतार दे, ऐसे वीडियो बना लेके देखिए वहां जहां जाते हैं वहां पर राहुल राहुल हो रहा है। लेकिन बड़ी बात शहजाद जी ने कही, ये क्या फैक्ट नहीं है कि आज गठबंधन के साथी ही राहुल राहुल नहीं बोल रहे? देखिए सुचरिता जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि इनको 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी, और अब पता नहीं वो देश भर का संदर्भ है, तो आप जरा सोचिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वो कह रहे हैं हमारी शर्तों पर आना है तो चले आइए। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बड़ी सुंदर तस्वीर है जो राहुल गांधी की आज पूजा करते तस्वीर है। ये कितनी अच्छी स्थिति है। आज संयोगवश वो दिन है जब भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी हम बुला रहे हैं, और एक वो दिन था जब आडवाणी जी को सांप्रदायिक, कम्युनल, हिंदू मुसलमान करने वाला नेता बताया जाता था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के करोड़ों जो ऐसे लोग जो राम मंदिर में आस्था रखते थे वो तो प्रसन्न होंगे। हमको लगता है एक जमात वो भी खुश होनी चाहिए जो 14 के बाद आडवाणी जी को लेकर पीड़ा में थी। इनको यही नहीं समझ में आ रहा है किस राह चलना है। नरेंद्र मोदी ने इनको भ्रमित कर दिया है, और इसीलिए वो कभी पूजा करने लगते हैं, कहते हैं कभी कभी नहीं नहीं ये तो सब एकदम हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसकी तो राजनीति हो रही है। धर्म को राजनीति में मिलाया जा रहा है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश, ये क्या धर्म को राजनीति दोनों को मिलाने की कोशिश है? जब आप खुद भ्रमित होते हैं, जब आपके अंदर खुद तय नहीं होता है किस राह चलना है, तो आप दूसरे को राह क्या दिखाएंगे? यही वजह है कि सिर्फ सहयोगी नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के मित्र माने जाने वाले लोग भी छोड़ कर चले जा रहे हैं। इतनी भ्रमित अवस्था में हैं। और इस भ्रमित अवस्था में जब वो कहते हैं कि नहीं कोई नारा लगा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, तब उनको इस तरह से कहना पड़ता है कि सब ईवीएम खराब हो गई, सारा गड़बड़ हो गया, हम तो जीते ही रहे थे। इस अवस्था में जब कोई चला जाए तो सचमुच उसके साथ सिर्फ सहानुभूति की जा सकती है सुचेता जी, इसके अलावा कुछ नहीं। बैलेट से भी दिक्कत है अब, और ईवीएम से भी दिक्कत है, तो वोट कैसे डलेंगे इस देश में? सर्वे ऐसा था, कौन सा न्यूज़ दोनों हटा दो, जो कैसे होगा वो? पोल में, और सुनिए एक मिनट, कांग्रेस को जीतता हुआ नहीं बता रहा था। दुष्यंत जी आपने एक बात बोली, आपने कहा 40, एक मिनट दुष्यंत जी से बात करें। दुष्यंत जी आपने कहा 40 सीटें उन्होंने देश भर में बोला, आपको लग रहा है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस निकाल लेगी? क्यों नहीं निकाल सकती? अच्छा, कॉन्फिडेंट है, क्यों नहीं निकाल सकती? तो कितने 40 निकालेगी पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल निकालेगी। बाकी राज्यों में मतलब कितनी सीटें ले रही है? 350 सीटें ले रहे हैं। 350 कांग्रेस आ रही है इस बार 2024 में। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं। माननीय खड़गे जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, मैं 350 सीटें नहीं, ये भी राहुल गांधी को नहीं बनाना चाहते। मैं रियल ये भी राहुल गांधी में भरोसा नहीं रखते भाई। खड़गे जी को बनाएंगे। उन्होंने क्या बोला? बोलते बोलते खड़गे जी का नाम ले लिया। न्याय यात्रा हो रही है, राहुल गांधी को खड़गे जी को बगल में धर्मेंद्र जी रियल असेसमेंट बोल रहे कि क्या चल रहा है। देखिए रियल असेसमेंट में यही कहती हूँ कि विपक्ष को थोड़ा रियलिटी से जुड़ा हुआ साथ रहना चाहिए। आप अगर असेसमेंट कह रहे हैं बोलने के लिए ठीक है, 350 सीटें, कांग्रेस 350 सीटें ला रही है। छोटा सवाल पूछना, राहुल जी की जो रैलियां मध्य प्रदेश में हुई, किसी में लाख से कम बंदा नहीं आया, और उन सीटों पे वोट मिला है 40,000 30,000। तो क्या आप ये मानते हैं जो लोग रैली में आते हैं वो वोट नहीं देते? चुनाव में कहीं ना कहीं जो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी के और अन्य लीडर आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों में इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, क्या उस बात में दम नहीं है? तो अब क्या 24 का रिजल्ट भागकर अभी से आपने रणनीति बना ली है? जितने एग्जिट पोल आए सब में ऐसा लग रहा है कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया गया कि क्या रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद आपने रणनीति तैयार कर ली है।